अपनी शिव शक्ति ऊर्जा को कैसे बैलेंस करें। अपनी शिव शक्ति ऊर्जा को कैसे बैलेंस करें, तो ये हमारा टॉपिक है आज का कि अपनी शिव शक्ति ऊर्जा को कैसे बैलेंस करें। यदि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आपको अपनी शिव शक्ति ऊर्जा को बैलेंस में करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आप बैलेंस हो सकें एंड आपके अंदर की शिव शक्ति ऊर्जा बैलेंस हो सकती है। एंड जब आप बैलेंस में आएंगे तभी कोई कार्य अच्छे से कर सकेंगे एंड उसमें मतलब हर कार्य में बैलेंस को बनाकर उस कार्य को सही से कर सकेंगे। यदि आपकी एक भी एनर्जी इनबैलेंस होती है शिव शक्ति में से, ठीक है, तो एक भी शक्ति इनबैलेंस होती है तो आपके लाइफ में भी इनबैलेंस आता है, आपकी लाइफ भी असंतुलित होती है, आपकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स ही होती है एंड आप इस 3D में ही घूमते रहते हैं। यदि आपकी एक भी एनर्जी इनबैलेंस होती है तो आपको फुली बैलेंस होना पड़ता है, अपनी एनर्जी में आना पड़ता है, अपनी एनर्जी को बैलेंस रखना पड़ता है, यानी शिव शक्ति। यदि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में तो आपको अपनी शिव शक्ति ऊर्जा को बैलेंस में करना है एंड इट्स रियली मस्ट फॉर यू, फॉर योर लाइफ एंड फॉर योर गोल्स एंड फॉर योर सोल पर्पस। ओके, तो आपको अपनी शिव शक्ति ऊर्जा को बैलेंस कैसे करना है। ओके, तो ये ज़रूरी नहीं कि हर किसी के पास इतना टाइम ही हो कि वो सारी चीज़ें कर सकें। वैसे करने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जस्ट लाइक 7 चक्रस मेडिटेशन करना ज़रूरी है, कर्मा क्लींजिंग करना ज़रूरी है एंड अनुलोम विलोम प्राणायाम जो होता है हमारा वो करना ज़रूरी होता है, शिव शक्ति कुंडली मंत्र करना ज़रूरी होता है। तो ये ताकि आप अपने अंदर की शिव शक्ति ऊर्जा को बैलेंस कर सकें। ये तो बहुत थोड़ी चीज़ें हैं, एक बहुत बड़ी चीज़ है जिससे कि आप अपनी शिव शक्ति ऊर्जा को बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों के पास टाइम नहीं है, ठीक है, तो जिन लोगों के पास टाइम नहीं तो उन लोगों को ये मतलब अपनी शिव शक्ति ऊर्जा को बैलेंस तो उन लोगों को भी करना पड़ेगा, क्योंकि हीलिंग तो सभी को ज़रूरी है। ठीक है, हीलिंग सभी को ज़रूरी है एंड अपने शिव शक्ति ऊर्जा को बैलेंस करना भी सभी के लिए ज़रूरी है इन ट्विन फ्लेम जर्नी। ठीक है, तो मेडिटेशन इज़ मस्ट। ओके, तो मेडिटेशन इज़ मस्ट, आपको मेडिटेशन तो करना ही करना है। साथ ही साथ आपको 7 चक्र, आपका जो 7 चक्र मेडिटेशन वो भी करना ज़रूरी है, ताकि आपके 7 चक्रास में जितनी भी नेगेटिविटी है वो क्लीन हो सके। क्योंकि आपके चक्रास में यदि किसी प्रकार की नेगेटिविटी रहेगी तब आपकी शिव शक्ति ऊर्जा इनबैलेंस रहेगी। ठीक है, तो आपको अपने 7 चक्रास की क्लींजिंग एंड करनी पड़ेगी, ताकि आपके 7 चक्रा से हर तरीके की नेगेटिविटी हट सके एंड आपके 7 चक्रास बैलेंस में आ सकें। ठीक है, तो आपको मेडिटेशन करना है, देन आपको 7 चक्रास भी करना है। ओके, इसके अलावा आप कर सकते हैं प्राणायाम कर सकते हैं, अनुलोम विलोम जो होता है हमारा वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ज़रूरी है ताकि आपकी शिव शक्ति ऊर्जा बैलेंस में आ सके एंड इसके अलावा आप कर सकते हैं शिव शक्ति कुंडली मंत्र। ठीक है, शिव शक्ति कुंडली मंत्र आपके अंदर की जो शिव शक्ति है, यानी स्त्री तत्व एंड पुरुष तत्व की ऊर्जा है जो वो बैलेंस में आ सके। यदि आप शिव शक्ति कुंडली मंत्र को सुनते हैं तो आपके अंदर की शिव शक्ति ऊर्जा बैलेंस में आती है एंड कहीं ना कहीं आपकी लाइफ एंड आप बैलेंस में आते हैं। जब आपकी लाइफ बैलेंस में आ जाएगी तो आप फुली बैलेंस हो जाते हैं उस टाइम एंड आपकी लाइफ में जो भी ग्रोथ रुकी हुई है आपकी एंड जो भी ब्लॉकेज है एंड जो भी प्रॉब्लम्स है वो पूरी तरीके से हटती चली जाती हैं एंड आप अपनी लाइफ में बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, एंड जिस पर्पज़ के लिए आप इस जर्नी में आए, ट्विन फ्लेम जर्नी में, आप उस पर्पज़ को पाने में बहुत ही ईजी वे में वहाँ तक पहुँच जाते हैं जब आपकी शिव शक्ति ऊर्जा बैलेंस में होती है। तो मेडिटेशन तो आपको करना ही करना है। ठीक है, एंड 7 चक्रास मेडिटेशन कर सकते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं। इसके अलावा आप शिव शक्ति कुंडली मंत्र सुन सकते हैं जिससे आपकी अंदर की शिव शक्ति ऊर्जा बैलेंस में आ सके। ये बहुत ही थोड़े वे में है, लेकिन देखिए हीलिंग तो सभी के लिए ज़रूरी है। बिना हीलिंग के आप किसी भी चीज़ को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इन ट्विन फ्लेम जर्नी आपको हीलिंग एंड इनर ग्रोथ करना ही करना है। ठीक है, विदाउट इसके आप ये सोचें कि ऐसे ही हो जाए, आपको कोई मतलब एफर्ट लगाना ना पड़े एंड चीज़ें हो जाएं, तो ऐसा इम्पॉसिबल है। आपको अब टाइम निकाले कर ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी एंड अपनी जो सोल को अपर करने के लिए, अपने सोल को लाइट में लाने के लिए आपको लाइट लैंग्वेज का जो लाइट लैंग्वेज म्यूज़िक आता है वो सुन सकते हैं। ठीक है, आप तो ये सारी चीज़ें हैं, ये बहुत थोड़ी चीज़ें हैं जिससे आप अपनी शिव शक्ति ऊर्जा को बैलेंस में कर सकते हैं। मेडिटेशन तो करना ही करना है। 7 चक्रा मेडिटेशन इसलिए करना ताकि आपके जो चक्रास में है किसी प्रकार की नेगेटिविटी आ जाती है तो वो बहुत जल्दी मतलब
मेडिटेशन करने से, 7 चक्र मेडिटेशन करने से वो जो आपके चक्रस में नेगेटिविटी आई है वो क्लीन होती है, जिससे आपका चक्रा बैलेंस में आते हैं, ठीक है। एंड जब आपके चक्रस बैलेंस में आएंगे तो आपके अंदर की शिव शक्ति ऊर्जा भी बैलेंस में आएगी, ठीक है। एंड आप 7 चक्रस एंड शिव शक्ति मंत्र, कुंडली मंत्र करते हैं तो इससे आपको बहुत बेनिफिट होता है एंड आपके जो शिव शक्ति ऊर्जा है बहुत जल्दी बैलेंस में आती है, ठीक है। तो ये जितनी जानकारी मैंने अपनी जर्नी में जो मुझे मिली हुई है तो मैं आपको, आप लोगों को ही बता रही हूँ, ठीक है। तो अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं आप, प्राणायाम कर सकते हैं, ओके। तो ये था मैसेज कि आप अपनी ऊर्जा को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। तो ये तो जो जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली मैं आप लोगों को बता रही हूँ। होप सो आप लोगों के आगे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आती है एंड आप लोगों के लिए वो भी बहुत बेनिफिशियल होगा एंड आपकी सोल आपको खुद गाइड कर देगी कि आपको कौन सी मेडिटेशन या कौन सी हीलिंग वर्क करना है, जिससे आपके अंदर की शिव शक्ति ऊर्जा बहुत जल्दी बैलेंस में आ जा सकती है, ठीक है। तो डिवाइन से आप प्रेयर करेंगे तो डिवाइन आपके सामने वो सारी चीज़ें जो पॉपअप करते रहेंगे जिनसे आपकी हीलिंग अच्छे से हो सके एंड आपकी शिव शक्ति ऊर्जा भी बैलेंस में आ सके, ओके। तो जो भी आपके सामने नॉलेज आता है या कोई मैसेज आता है तो उस पर ध्यान दें एंड वो आपके लिए बेनिफिशियल भी हो सकता है एंड आपके लिए आपकी ग्रोथ में एंड आपकी ऊर्जा को बैलेंस रखने में एंड हाई रखने में आपकी बहुत मदद कर सकता है, ओके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।